मनीष कश्यप ने यह पुष्टि कर दी है कि अब वह भाजपा छोड़ रहे हैं। देखिए, आज उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक मीडिया संस्थान से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने यह पुष्टि कर दी कि अब वह भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। अब या तो वह चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ जो आकर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ रत्नेश हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं, मनीष कश्यप ने अब पूरी तरह पुष्टि कर दी कि अब वह भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा ने उनके साथ नाइंसाफी की, उनके साथ छल किया, कह सकते हैं कि उनका इस्तेमाल किया। कैसे देखते हैं, सही फैसला माना जाए? अभी तक तो मतलब लेटर नहीं आया है, जिस लेटर पर लिख कर इस्तीफा दिया जाता है वो लेटर तो नहीं आया, तो हम कैसे मान लें कि भाजपा उन्होंने छोड़ दिया है। ये अभी तक पुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक मनीष कश्यप बजाबता भारतीय जनता पार्टी के एक लेटर पर, अपना लेटर तो छपवाया होगा उन्होंने, या फिर लेटर अगर मान लीजिए अपना नहीं छपवाया होगा तो बीजेपी का एक लेटर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको इस्तीफा देना है तो एक बजाबता आप अपने स्टाम्प पेपर पर लिख के दीजिए कि मैं मनीष कश्यप पूरे होशो हवास में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। किन कारणों से छोड़ रहा हूँ, क्या कारण है, वो आप दिखाइए, सामने रखिए। चैनल में बोल देने से या फिर ये कह देने से कि हमने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, ये हम नहीं मान सकते हैं। इंटरव्यू तो कोई भी दे सकता है, कहने के लिए तो चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि हम सीएम फेस हैं, हम सीएम चेहरा, जो हमारे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम सीएम के दावेदार हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुहर लगाया गया है कि चिराग ही हमारे चेहरा होंगे? ये तो नहीं लगाया गया है। तो जब तक मनीष कश्यप ये बोलेंगे नहीं तब तक हम ये कैसे मान लें? और अगर वो बोल रहे हैं तो देखिए, चुनाव लड़ना है ये तो तय है उनका कि चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी पर वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बीजेपी के साथ वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? ये कहीं ना कहीं अपने आप एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। इस वजह से हम नहीं मान सकते हैं। हमने देखा कि वो अपने माँ के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने सही किया कि खराब किया, क्या किया, तो माँ पूरी कहानी उनकी बता रही हैं। और देखिए, अब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप को अपने परिवार से प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को दूर रखना चाहिए। अपनी माँ को वो सामने करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं, माँ को आगे करके वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, तो अपनी माँ को, मनीष कश्यप को इन्वॉल्व इसमें नहीं करना चाहिए। मुझे पर्सनली तौर पे ये बहुत खराब लगा कि आप अपनी माता जी को इस सब मामले में आप आगे कर रहे हैं। माँ को आप इन सब चीज़ों से, मुझे लगता है कि दूर रखना चाहिए। आपने ये फैसला आपने खुद लिया, पत्रकार बनने का भी फैसला मुझे लगता है कि उन्होंने खुद लिया होगा। आप बीजेपी का दामन वो थाम रहे हैं तो मुझे लगता है उन्होंने खुद ये फैसला लिया वो होगा। कह रहा है कि माँ से मैंने राय विचार किया था और माँ ने मुझे कहा था कि तुम भाजपा में ज्वाइन। माँ ने कहा तो ठीक है, लेकिन फैसला आप ही का था ना, मतलब फैसला तो उन्हीं का था। माँ कह देने से, या फिर वो चाहते तो पलट भी सकते थे, नहीं भी जा सकते थे, तो ये आपका निजी फैसला है। आप इस निजी फैसले से माँ को मीडिया के सामने रख देना या फिर माँ को आगे करना, देखिए मुझे पर्सनली तौर पे ये बहुत बुरा, अच्छा नहीं लगा कि क्या मतलब आप दिखाना चाहते हैं, क्यों अपने फैमिली को बार बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं है। और माँ से पूछ रहे हैं कि भाजपा छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, एक राय मशवरा आप कीजिए, लेकिन कैमरा पर आप सामने रख के इसका मतलब आप साफ तौर पे बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। माँ को आगे करके, महिला को आगे करके आप सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। चनपटिया पर कल हमने विश्लेषण किया और बताया कि कैसे मनीष कश्यप का वहाँ एक है, अपना एक बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि एक फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलोअर होना, एक जमीन पर जाकर काम करना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। फेसबुक वाले फॉलोअर जो हैं वो कई मिजाज के हो सकते हैं, आरजेडी माइंडेड भी हो सकते हैं, भाजपा के भी माइंडेड के हो सकते हैं, और आपने तो भाजपा छोड़ दिया। तो भाजपा छोड़ दिया तो क्या वो आपके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी शायद, अगर मान के चलिए चनपटिया से जो हमने रमाकांत सिंह का नाम रखा था कि वो जो है वहाँ से अगर आते हैं, अगर मान के चलिए उनका टिकट काट भी देती है भारतीय जनता पार्टी, मनीष कश्यप को दे देती है, तो हो सकता है कि ये अभी मतलब इंतजार कर रहे हो कि बीजेपी का क्या फैसला होगा। लेकिन आज अभी तक तो बीजेपी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है मनीष कश्यप पर, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आगे भी वो बोलेगी। अच्छा, ये इसको किस प्रकार देखते हैं कि मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैंने 8-9 सभाएं की हैं, 8-9 सभाओं में मुझे कहा जा रहा है कि भाजपा तुम छोड़ दो। मनीष कश्यप अगर भाजपा, मान के चलिए अब तो छोड़ ही चुके हैं, भाजपा छोड़ते हैं, किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मनीष कश्यप जीत सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? क्योंकि भाजपा बड़ी पार्टी है और विधानसभा चुनाव में वहां के भाजपा के कैंडिडेट जीतते आए हैं, इतनी बड़ी पार्टी और उसके सामने मनीष कश्यप, क्या मतलब लग रहा है कि भाजपा के साथ और भाजपा को
कहीं ना कहीं एक लड़ाई दे सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं भाजपा से? ये डिपेंड करता है कि मनीष कश्यप ने अपना ऑरा क्या बनाया है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में। मनीष कश्यप ने क्या ऐसा कर दिया है जिससे लगे कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लगे कि मनीष कश्यप पर भरोसा करेंगे तो शायद मनीष कश्यप जो है वो हमारे लिए आने वाले समय में वो काम और करेंगे। देखिए, एक अपना एक वजूद होता है, एक भरोसा लोगों का होता है। पहले आप भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार किए, फिर भाजपा ने आपको मतलब कि पता नहीं क्या ऑफर दिया, क्या नहीं दिया, ये मनीष कश्यप जाने। ऑफर दिया, तुरंत बीजेपी के साथ आ गए, तुरंत आप उधर चले गए। तो आप ये पैटर्न क्या है? एक अपना वजूद होना चाहिए। बीजेपी के साथ अगर आप हैं तो बीजेपी के साथ ही रहिए, नहीं लड़ना था तो नहीं रहते आप। अब तो इस तरीके से भाजपा ने उनको फंसा दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के खिलाफ में मनीष कश्यप अगर लड़ते हैं, पवन सिंह भी लड़े, भाजपा के खिलाफ वो लड़े, तो पवन सिंह एक एक सिंगर हैं, यूथ आइकन वो हैं, उनके गाने बहुत फेमस होते हैं। एक राजपूत वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया और भाजपा से नाराजगी उनकी भी थी, तो उनको लगता है कि शायद ये भी ऐसा हो सकता है। पत्रकारिता हम कर रहे हैं, जनता के बीच हम रहते हैं, तो शायद पवन सिंह को देख करके हाँ पवन सिंह ने ला दिया तो शायद ये हम ला सकते हैं। तो देखिए, लक बाई चांस भी हो सकता है, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जीत ही जाएंगे। अगर जनता के बीच अपना भरोसा उन्होंने जता दिया कि जनता अगर चाहेगी कि नहीं मतलब हाँ मनीष कश्यप है, जिताएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, रोजगार देंगे, पलायन जैसी बात वो कर रहे हैं, अगर भरोसा वो दिला दिए तो जीत सकते हैं। बाकी तो वहाँ की जाति फैक्टर क्या है, क्या वहाँ की जनता सोचती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वो किस तरीके से चुनाव को डाइवर्ट करती है ये भी देखना होगा। जनसुराज की भी बात चल रही है कि जनसुराज में अगर आते हैं मनीष कश्यप, तो जनसुराज क्या मजबूत होगा मनीष कश्यप के आने से? जिस प्रकार बड़े करीब से हम लोग देखते हैं जनसुराज को, तो आपको क्या लग रहा है कि जनसुराज आनंद मिश्रा ने जिस प्रकार से पार्टी छोड़ी है, तो क्या आनंद मिश्रा का एक विकल्प के तौर पर मनीष कश्यप आ सकते हैं और बिहार में मनीष कश्यप के द्वारा जनसुराज का एक अलग छवि जा सकता है? देखिए, आनंद मिश्रा आईपीएस हैं पूर्व के, उन्होंने उनका एक अलग ऑरा है। मनीष कश्यप एक अलग और एक व्यक्ति हैं। मनीष कश्यप पत्रकारिता करते हैं, यूट्यूबर हैं। एक पूर्व आईपीएस होना, एक यूट्यूबर होना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। जनसुराज जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन जनसुराज से टिकट मिल ही जाएगा ये कंफर्म कैसे हम कह दें? क्योंकि जनसुराज तो ऑलरेडी कई कैंडिडेट के नाम जो है रजिस्टर्ड करा रही है 25-25 हज़ार रुपया दे करके। तो रजिस्ट्रेशन जब करा रही है, मान के चलिए चनपटिया विधानसभा में भी कई रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, तो वो उनका फिर 25,000 रुपया क्या होगा? वो तो वापस जाएगा नहीं। तो ये भरोसा अब ये देखना होगा कि जनसुराज देती है टिकट कि नहीं देती है, कि प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं। उनको लगेगा कि मनीष कश्यप सर्वे कराएंगे, मनीष कश्यप के बारे में अगर ठीक ठाक है तभी टिकट देंगे, अन्यथा जो रजिस्टर्ड करा चुके हैं फिर वो तो नहीं करने देंगे, मनीष कश्यप को टिकट नहीं देने देंगे। ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। चलिए, तो मनीष कश्यप की स्थिति कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के तरफ थोड़ा सा झुकाव भी है, एक तरफ लग रहा है कि भाजपा से कट रहे हैं, दोनों चीजें हैं। कई जगह पर वह सभा कर रहे हैं और लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं कि मुझे भाजपा में रहना चाहिए या फिर अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए या फिर किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। ये तमाम चीज जो है, राय मशवरा जो है मनीष कश्यप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जरिए से क्या है, मनीष कश्यप क्या अकेले लड़ेंगे तो चनपटिया से जीत सकते हैं, या फिर किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा होगा, या फिर भाजपा के साथ ही रहें तब जाकर मनीष कश्यप जो है विधानसभा पहुंचेंगे? आपके अनुसार क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।